Hello everyone, let's back to our channel Avnish Navodaya Classes. So today we will discuss the views, ways or some points to crack the interviews. Interviews in every field, interviews for every field and interviews especially for the military classes. For the classes like Navodaya, Sainik schools and many more. So let us first discuss what is the main thing or what are the main things which are important for the interview. सबसे पहले हम वो चीजें डिस्कस करते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू में, इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। उसमें हमारा सबसे पहले आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्यों आता है? क्योंकि एक इंसान का जो तरीका होता है सबसे पहले उसे जज करने का, वो सिर्फ उसके उठने, बैठने, चलने, एंटर करने, बात करने, सिर्फ और सिर्फ उसके रहने सहने तरीके से, उसके डिसिप्लिन मैनर से ही उसे जज किया जाता है। हमारी सोसाइटी है उसमें सिर्फ इंसान को उसके दिखने के तरीके से, उसके उठने बैठने, इन सब तरीकों से उसे जज किया जाता है। बेसिक सी चीज है। एक बुक को भी हम कैसे जज करते हैं? उसके आउटर कवर से। सबसे पहले हमारा आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है आई कॉन्टेक्ट, विच इज रियली मस्ट फॉर एवरीथिंग। आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना हमारे लिए क्यों जरूरी होता है? क्योंकि एक आई कॉन्टेक्ट से इंसान को बहुत ज्यादा जज किया जाता है। कैसे कि हम आंसर यहाँ दे रहे हैं, देख वहां रहे हैं, तो वहीं से ही हमें जज कर लिया जाता है ना कि इसे तो तरीका है ही नहीं कुछ। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हमारी आती है आई कॉन्टेक्ट। थर्ड हमारा आता है कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल मैम, कॉन्फिडेंस लेवल क्यों होता है? कॉन्फिडेंस लेवल तो हर फील्ड में चाहिए होता है। नो मैटर्स कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, किस फील्ड में जाना चाह रहे हो, किस वे में जाना चाह रहे हो। कॉन्फिडेंस इज द थिंग जो आपको हर चीज में चाहिए, लाइफ के हर स्टेज पे चाहिए। चाहे आप छोटी क्लासेस से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लासेस से हो, हायर क्लासेस से हो, कॉलेज लेवल में हो, जॉब में हो, किसी भी चीज में हो, कॉन्फिडेंस इज द मस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंटेन वेल। कॉन्फिडेंस। एक इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुई हैं? बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस लेवल एंड फोर्थ ड्रेसअप। जैसे कि मैंने अभी बोला, दिखने का तरीका। कैसे दिखने का तरीका होता है? क्या हम वेल डिसिप्लिन हैं अपने कपड़ों में, अपने जो हमने ड्रेस हमारी मेंटेन रखनी है। अगर हम किसी स्कूल के उससे जा रहे हैं, हमारे वेल मेंटेन, हमारी टाई, शूज, बेल्ट, आई कार्ड सब कुछ वेल मेंटेन है, हमारे हेड्स सब कुछ। एक ड्रेसअप में सिर्फ कपड़े ही नहीं आते, सब कुछ आता है। आपका पूरा वो आपकी हर एक चीज जिससे आप डिस्क्राइब हो सकते हो। डिस्क्राइब बोले तो कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको सामने वाला जज कर सकता है कि हाँ इस इंसान की ये चीज सही नहीं है, रिजेक्शन इज डन। वहीं पे हमारा रिजेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद आता है माइंड अप, माइंड प्ले। माइंड प्ले क्या होता है? माइंड प्ले क्या होता है? माइंड प्ले एक ऐसी चीज है जो आपको दिमाग से खेलना होता है। हर जगह पे, हर ही फील्ड में दिमाग से खेलना होता है। कैसे कि आप आंसर दे रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है आपकी हॉबीज क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हॉबीज का मतलब क्या होता है और आपके फेवरेट टाइम गेम्स का मतलब क्या होता है। हॉबीज में यूजुअली सब बोल देते हैं कि हमारी हॉबी है प्लेइंग टेनिस, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग बैडमिंटन। ऐसा नहीं होता। अगर हमें वो हमारी हॉबीज है तो हमें उसके बारे में या तो सब कुछ पता हो कि हाँ हमारी हॉबीज है। फेवरेट टाइम गेम का मतलब होता है जब भी हम फ्री है उस टाइम हम ये गेम खेलते हैं, वो हमारी हॉबीज नहीं है। और होता क्या है हॉबीज, जैसे मैंने बोला टेनिस, सामने वाला जो होता है वो सबसे पहले ही मुझे क्वेश्चन कर देगा पहले टेनिस कहाँ हुआ था, बेस्ट प्लेयर कौन है, उस बेस्ट प्लेयर को कितने अवार्ड मिले और पहला अवार्ड कौन सा मिला है। तो वहीं पे आप बैठ गए ना, आपको तो पता ही नहीं है। तो चीज तो एक ऐसी बोलो जो पता है आपको कि उसकी हिस्ट्री इंसान निकाल ही नहीं सकता। तो क्या है हमारा माइंड प्ले, थोड़ा दिमाग का गेम, वहां पे जो हमें चाहिए ही चाहिए होता है। फिर उसके बाद ना जो होती है इंटरव्यू में सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेवर से नो टू एनी क्वेश्चन क्यों आता है? हमें ऐसा क्या होता है नेवर से नो टू एनी क्वेश्चन में? हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन से ना नहीं बोलना। हमें कभी नहीं बोलना सर नो आई
सॉरी आई डोंट नो, आई कांट, ये आई कांट, आई डोंट नो, आई कांट do this, I can't answer this question, I don't know this question is the worst thing in any interview। सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ हो जाती है यही इंटरव्यू में, जिससे आपकी पूरी जो आपने पर्सनैलिटी अब तक क्रिएट करी है वो सारी की सारी एक ही बारे में खत्म हो जाती है, एक ही बारे में नीचे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है ना वो पूरा का पूरा होता है कि हाँ इस इंसान का ड्रेसअप सही है, तरीका सही है, आंसर सारे सही है। फिर क्या होता है, एक क्वेश्चन पे उन्होंने मना कर दिया, ये तो यहीं पे मना कर रहा है, तो आगे जाके किस चीज़ के लिए हाँ करेगा? वहीं पे एक ही बार में खत्म हो जाता है। तो मैम इसकी जगह पे क्या बोले, जब हमें सही में क्वेश्चन आता ही नहीं है तो हमें क्या बोलना चाहिए? रियलिटी तो ये है ना कि हमें क्वेश्चन नहीं आता। तो मैंने ये कब कहा कि आप क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दो। मैंने ये कहा कभी भी किसी भी क्वेश्चन के इंटरव्यू में मना नहीं करना, नेवर से नो टू एनी ऑफ द क्वेश्चन। नेवर से नो टू एनी क्वेश्चन। अब हमने क्वेश्चन के मना तो किया नहीं, तो इसकी जगह पे हम क्या बोलेंगे? ऐसा तो नहीं है ना छोड़ सकते, हमने मना भी नहीं करा, हमने छोड़ दिया, ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसकी जगह पे क्या होगा? फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा, ओके मुझे आंसर नहीं आता, तो उस जगह पे मैं क्या करूँगी? मुझसे किसी ने पूछा कि बेसिक सा क्वेश्चन है, ये चीज़ कैसे बनती है, मुझे नहीं पता भाई कैसे बनती है, लेकिन मैं मना नहीं कर सकती भाई, मुझे पता है मेरा मना करने से मैंने अब तक जितना करा वो एक ही बार में पानी में। तो उसकी जगह पे क्या बोलना है? मे बी इट वुड बी लाइक दिस, मे बी इट वुड बी लाइक दिस, शायद ही ऐसे हो सकता है। तो मैंने क्या किया उस टाइम पे? मैंने क्वेश्चन के लिए मना तो नहीं किया, मैंने नो नहीं बोला, मैंने आंसर दिया। नो मैटर्स कि आपका आंसर सही है या नहीं है। अब मैं ये भी नहीं बोल रही हर जगह पे आंसर की कुछ भी वहाँ पे चेप दो, ऐसा भी नहीं हो रहा कि कुछ भी आंसर दिया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा माइंड से हर चीज़ का, दिमाग से काम लेना है। क्या होता है ना कि मना नहीं किया लेकिन आंसर गलत भी नहीं दिया, सही भी नहीं दिया, सामने वाला खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, इंटरव्यूअर खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि हम इसके क्वेश्चन के आगे क्रॉस तो लगा ही नहीं सकते, हम ये क्रॉस लगा ही नहीं सकते क्योंकि आंसर तो दिया है, आंसर तो दिया है, हमने आंसर को खाली तो नहीं छोड़ा, हमने आंसर तो दिया है, हमने आंसर को खाली नहीं छोड़ा।